जय सिया राम। हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं में कितने धर्मशास्त्र हैं और धर्मशास्त्र को पढ़कर समझने का एक तरीका होता है। बहुत सारे दूसरे धर्म वाले लोग कहते हैं कि अरे हिंदुओं में तो बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, किसे पढ़ें किसे ना पढ़ें। तो भैया ऐसा है कि हमारे पास जितने भी देवी देवता हैं सभी किसी न किसी चीज़ का प्रतीक है, जीवन को जीने का एक सूत्र देता है सभी देव देवता हैं। और हमारे पास जितने भी ग्रंथ हैं सभी से आज के समय में, वर्तमान समय में हम उस धर्म ग्रंथ से क्या चीज़ निकाल कर लाएं ताकि हमें जीने की राह हमारे पास आसान हो सके। धर्म ग्रंथ में जितनी भी बातें लिखी हुई है, चाहे हमारे भगवान अवतार लेकर प्रभु श्री राम जितनी भी लीलाएं उन्होंने चरित्र लीला किया है, सभी कुछ न कुछ सिखाने के लिए है, वो भी वो वर्तमान समय में और आने वाले समय में। ऐसा नहीं है कि जो वो कहानियों की तरह चला गया और पुराना हो गया। जो पुराना हो गया वो कोई ग्रंथ नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता है। और इसीलिए रामचरितमानस हजारों वर्ष से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कहानियाँ उसमें जो है, प्रसंग जो है वो सुनते आ रहे हैं। और पूरे विश्व में आज के दिनों में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथ अगर कोई है तो रामचरितमानस है। फिर भी मन नहीं उबता है। आप रामचरितमानस की कथाएं जितनी बार भी सुन ले कभी भी मन नहीं उभेगा। क्यों? क्योंकि वो साक्षात प्रभु श्री राम की चरित्र लीलाओं के बारे में बताया है, कोई कहानी नहीं है। अगर कहानी होता तो 2, 3, 4 बार 5 बार पढ़ के सुन के मन उब जाता। उसमें अगर आप पढ़ रहे हैं, उस कथाओं को सुन रहे हैं, उस प्रसंग को अगर आप सुन रहे हैं तो आपके उस प्रसंग से वर्तमान में जितनी भी समस्याएं या वर्तमान में जितने भी परिप्रेक्ष्य हैं सब सामने नजर आएगा। अगर नहीं नजर आ रहा है तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक लंका कांड से प्रसंग लेता हूं और आप देखेंगे जैसी रही जिसकी भावना या जिस रूप में आप देखना चाहेंगे उस रूप में उस प्रसंग को आप बैठा सकते हैं। अगर आप उस प्रसंग को राजनीति में बैठाना चाहें तो राजनीति में लगेगा कि ये बिहार की राजनीतिक घटनाएं हैं, बिहार के किसी राजनेता की ये चरित्र चित्रण इस प्रसंग के द्वारा किया गया। ये आप सोचेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, बस ये प्रसंग बताने के लिए जा रहा हूँ और आप कैसे इस समय इसको जोड़कर देखेंगे। प्रसंग है लंका कांड का। प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है। युद्ध जानते हैं 84 दिनों तक चला। प्रभु श्री राम जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए आने वाले दिनों हजारों वर्ष बाद जब कोई मनुष्य इस ग्रंथ को, इस लीला को सुनेगा तो अपने जीवन में वो उतारेगा और कहेगा कि मैं भी इस राह पर चलकर अपने जीवन की लड़ाई को जीत सकता हूँ। माता सीता को रावण के चंगुल से बचाकर लाना तो एक बहाना है। उनकी लीलाएं हमें ये बताना है कि हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं, जीवन को सुदृढ़ कैसे बना सकते हैं, अपने जीवन में शांतिपूर्वक जिंदगी कैसे बिता सकते हैं, ये बताना है उनका। युद्ध चल रहा है, बहुत दिनों तक युद्ध चला। रावण के पक्ष का बहुत सारे योद्धा मारे गए, यहां तक कि मेघनाद भी मारा गया। अब युद्ध जीतने के लिए उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो जाता है कुंभकर्ण के पास। आप जानेंगे, आप यहां तुलना कर सकते हैं कि रावण आज के दिनों में क्या है। आज के दिनों में एक अहंकार का प्रतीक है, घमंड का प्रतीक है, गलत लोगों का, गलत बादशाहों का एक प्रतीक है जो किसी तरह से चाहता कि मेरी सत्ता कायम रहे। कुंभकर्ण के पास जाता। कुंभकर्ण क्या है? अपराधी का प्रतीक है, आतंकवादी का प्रतीक है। कुंभकर्ण 6 महीना सोता है, एक दिन जगता है फिर सो जाता है। 6 महीना से सोया हुआ है, अभी उसके जागने का समय नहीं आया है। सोना मतलब वो कहीं न कहीं सजा काट रहा है। हो सकता है जेल में है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी अपराधी के बारे में सोचेंगे तो जेल में सजा काट रहा है। कुंभकर्ण सोया हुआ है, जागने का समय नहीं आया है। कोई अपराधी है, उसका बेल होने का समय नहीं है, जेल से निकलने का समय नहीं आया है।
हो सकता है रावण रूपी कोई नेता जाता है अपने फायदे के लिए, उसको समय से पहले निकाल कर लाने की कोशिश करता है। जिस तरह से कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण जाता है, समय से पहले उसे जगाने की कोशिश करता है, बहुत सा उपाय लगाता है उसे जगाने के लिए, अंततः उसे जगा कर ले आता है कि जाओ। और उसे लगता है, रावण को लगता है कि कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में आ गया तो जीत हमारी पक्की है। वो सोच रहा है, सोचने तो कोई भी सोच सकता है। हम भी सोच सकते हैं कि आज चुनाव के मैदान में मैं जाऊंगा और जीत मेरी पक्की हो जाएगी। सोचने में क्या जाता है। कुंभकर्ण को उठाकर जब लाता है रावण, निश्चिंत हो जाता है कि अब इसे हराने वाला कोई नहीं, युद्ध तो मेरे ही पक्ष में होगा, विजय तो मेरा ही होगा, विजय श्री मेरे नाम का ही होगा। लेकिन होना तो वही होता है। आप चाहे जितने बड़े योद्धा क्यों ना हो, महाभारत में आप देखेंगे तो कर्ण से बड़ा योद्धा अर्जुन नहीं था, लेकिन फिर भी कर्ण हार गया, फिर भी कर्ण मारा गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ नहीं था। कृष्ण अर्थात भगवान, कृष्ण अर्थात वो सत्य। तो अगर आप सत्य के साथ नहीं हैं, असत्य के साथ हैं, सत्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जितने बड़े भी आप योद्धा क्यों नहीं, हार तो आपकी निश्चित है। कुंभकर्ण का भी वही हाल हुआ, भगवान के विरुद्ध लड़ने के लिए चला। कमजोर से कमजोर योद्धा भी अगर भगवान के पक्ष में है तो विजय श्री उसी के हाथ में होगा। सत्य के साथ हैं तो विजय श्री उसी के साथ में होगा। और दुर्गति वही हुई। कुंभकर्ण जहां से आया था वापस सदा के लिए, अब तो पहले 6 महीना में लौट के आ जाता था एक दिन के लिए, अब सदा के लिए वही वापस चला गया। आज के राजनेताओं में भी आप सोच सकते हैं कि जो रावण टाइप का राजनेता है, वो भी चाहता है कि किसी अपराधी को मैं समय से पहले जेल से निकालकर अपने पक्ष में ले आऊंगा, और वैसे सरकार के खिलाफ, वैसे राजनेताओं के खिलाफ मैं चुनाव इसके रहते हुए, कुंभकर्ण के रहते हुए जीत जाऊंगा। जो सरकार, जो राजनेता हमारी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहा है, हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार वैसा ही होना चाहिए जो रोटी के साथ साथ हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करे, बचा के रखे, हमारे धर्म को जो बचा कर रखे। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा था कि अपना धर्म में रहना, अपने धर्म में आगे बढ़ना, जो ये जान गया है विजय श्री उसी के साथ होता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना धर्म अगर कमजोर भी है, गिरा हुआ भी है, और दूसरे का धर्म दिखने में बहुत अच्छा लगता है, तो भी अपना धर्म सबसे अच्छा है। क्योंकि अपना पुत्र जैसा भी हो, दूसरे के पुत्र से अच्छा ही होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। और अपने धर्म से बढ़कर किसी का धर्म अच्छा, दूसरे का धर्म कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जो ऐसा मानकर, जो अपने धर्म को दूसरे के धर्म से नीच समझता है, दूसरे का धर्म बहुत अच्छा जानता है, समझता है, अगर वो दूसरे के धर्म में जाता है तो अंततः उसकी हार निश्चित है। जिस तरह से कुंभकर्ण और रावण की हार हुई। तो आज उस प्रसंग को देखेंगे तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप जोड़ सकते हैं कि कोई राजनेता है, कोई मुख्यमंत्री है जो कुंभकर्ण टाइप का अपराधी को जेल से समय से पहले छुड़ा के ले आता है और लगता है कि मैं तो युद्ध और चुनाव जीत जाऊंगा। ऐसा नहीं होना, तो वही है जो राम रचि राखा। सत्य के साथ हैं तो जीत आपकी है। जब तक आप सत्य के साथ रहें, आपने जीता। सत्य के विरुद्ध खड़े होते हैं तो हार निश्चित है। ये हमें देखना है, ये आपको देखना है। हम राम के साथ हैं, कृष्ण के साथ हैं, अर्थात सत्य के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं, अपने लक्ष्य के साथ हैं, या फिर असत्य के साथ हैं। अगर हम राम के साथ हैं, राम राज, असत्य के साथ हैं, रावण राज, जो कि अब तो कभी आने वाला नहीं है। तो प्रसंग को इस तरह से सोचे, समझे, अपने समाज में, अपने जीवन में उतारे कि हमारे धर्म ग्रंथ हमें क्या शिक्षा देती है। और हाँ, एक बात जरूर, समय निकालकर खुद और अपने बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा जरूर दें।
क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे, कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, तो अगर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देते हैं, तो दूसरा कोई आएगा, वो अपने धर्म की जानकारी उसे देगा और हमारे अपने धर्म की बुराई बताएगा कि अरे यहाँ वो भगवान, तुम शिव को मानते हो, वो शिव जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका और अपनी पत्नी की जर्जर हड्डी को कंधे पर लेकर पूरे भारत भ्रमण किया और रोते रहा। ऐसे गलत परिचय फिर बताएगा। अगर आप राम को मानते हैं तो आगे वही समझाएगा, करे उस राम को मानते हैं, उसको भगवान कहाँ से कहते हैं जिसने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं की और अपनी पत्नी को बचाने के लिए पूरा वानर सेना को लेकर जाना पड़ा, क्योंकि वो गलत संदर्भ देकर बताएगा। अगर आप बताएंगे, हम बताएंगे अपने बच्चों को कि इसका मतलब क्या है, भगवान लीला करने के लिए आए हैं, कि कर्म जरूरी है, खुद से जो तो कर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, किसी के भरोसे, चमत्कार के भरोसे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए हमारे धर्म में सभी भगवान आए, अवतार लिए और उन्होंने कर्म करने का माध्यम बताया, लीला बताया है, ना कि चमत्कार। दूसरे धर्म में कहीं भी जाएंगे चमत्कार करके बताएगा। तो आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को अध्यात्म की जानकारी जरूर दे। हो सकता है आप इंग्लिश, साइंस, मैथ के पढ़ाने के लिए लगता है कि आधे घंटे का समय, कम से कम रोज नहीं दे सकते हैं तो आधा घंटा जरूर उसे समय दें, सप्ताह में एक बार, और अपने धर्म के बारे में बताएं क्या है। जो भी उनको कहिए कि जो भी गलत फहमी है अपने गार्जियन से क्लियर करें कि इस हमारे धर्म में क्या है, नहीं है, और हम अपने प्रसंग को, हम अपने ग्रंथों को पढ़ें, उस प्रसंग को आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखें। और बस एक ही बात मैं कहूँगा, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय सिया राम।